वैसे तो शहर के अंदर टॉयलेट नहीं है, और ये जो टॉयलेट यहाँ पे रखा गया है वो भी 1 साल हो गया अभी तक चालू नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। तो क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? शर्म आती है भाई हम लोगों को। औरतें करती है यहाँ मैदान में गाड़ी के पीछे बैठ के, शर्म आती है। मुमरा वालों को ना चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो कहते हैं कि शहर का बहुत विकास हो गया है, शहर को शंघाई बना दिया उन्होंने। वो इंतजार कर रहे हैं कभी कोई पैसा देगा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, लाखों रुपया देगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और ये नुकसान हो रहा है हम लोगों का, पैसे का। यहाँ नुकसान किसका हो रहा है? हम जनता की पैसे का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो जेंट्स लोग हैं यहाँ वहाँ करते खड़े होके वो तो चलता है, मगर जो हमारी मुमरा की बुर्खा पहनी हुई औरतें हैं ना, वो हमारे यहाँ आके मित्तल ग्राउंड में गाड़ी के पीछे, इसके पतरे के पीछे बुरखे वाली औरत करती है। कितनी पेशेंट होती है जो रास्ते में चलते वक्त उनको कभी भी इमरजेंसी लग जाती है तो वो आके हमारे यहाँ पे पूछती है, नहीं मिलता तो गाड़ी के पीछे जाके बेचारी करती है। हम लोगों को शर्म आती है। तो ये जो लोगों को परेशानियां हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन होएगा? जो यहाँ पावर में है, जिसकी जो यहाँ पे पावर में है वो यहाँ पे जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको हम लोगों ने वोट दे के चुन के हमारा सिरपरस्त बनाया है, वो जिम्मेदार है यहाँ पे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमारे मुमरा के अंदर टॉयलेट की बहुत बड़ी परेशानी है। उस परेशानी को जो हमारे यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, जो ठेका लिए हुए हैं जनता को संभालने का, जनता की सारी परेशानी दूर करने का, ये उनका काम है, ये उनको कराना चाहिए। अगर उनके पास तो बहुत कुछ है, उन लोगों को जरूरत नहीं है सब चीज की, मगर हम आम जनताओं को जरूरत है। यहाँ पे यहाँ रोड पे खड़े होकर लोग करते हैं, औरतें आती जाती हैं, औरतें करती हैं मैदान में आके। बहुत शर्म की बात है ये। मुमरा में किसी भी जगह कोई भी टॉयलेट करने की कोई भी पॉइंट नहीं है। औरतें परेशान है बेचारी, औरतें कहाँ जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत ही क्या कह सकते हैं, ऐसे लगता है कि अब शब्द खत्म हो गए। ये इतने बेशरम हो चुके हैं, ये मनपा प्रशासन जो है वो इतनी बेशरम हो चुकी है कि इनको बोल बोल के हम थक चुके हैं। महिलाएं जो है अपनी प्रॉब्लम बता बता के थक चुकी है, लेकिन इनके कानों पे जो है वो जुए नहीं रेंग रही है। हम बात करें हमारे पीछे जो है वो एक आप देख पा रहे होंगे कि एक है ना, एक जो है वो टॉयलेट पड़ा हुआ है, एक पोर्टेबल टॉयलेट पड़ा हुआ है। और आपको बता दूं एक टॉयलेट के पीछे तकरीबन 16 लाख रुपए खर्चे हुए। यूसुफ अंकल आपको बता दूं एक टॉयलेट के पीछे 16 लाख रुपए खर्चे हुए। किसके पैसे है? हमारे टैक्स के पैसे ना। आपने टैक्स के पैसे से हमारे जो है वो टॉयलेट बनाया, और एक नहीं ऐसे आप मुमरा स्टेशन से रेती बंदर से देखो वहां तक लगे हुए कम से कम 5 भी टॉयलेट लगे होंगे। तो कितनी ज्यादा अभी तक ये टॉयलेट चालू की नहीं हुई। 1 साल 2 साल हो गए इसको यहाँ पर इंस्टॉल करके। अच्छा, सुनने में ये आता है, जब हमने इसका फॉलोअप भी किया था, हमने अधिकारियों से बात किया कि भाई क्या हो गए, टॉयलेट कब से इंस्टॉल करके रखा है, चालू क्यों नहीं हो रहा है? तो अब ये आपको ये शायद आप इससे काफी हद तक वाकिफ भी हो गए। उद्घाटन की लड़ाई, क्रेडिट कौन लेगा, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा, यही सारी चीजों की लड़ाई है। यानी आपकी लड़ाई में हम जनता जो है वो क्यों सरवाइव करे? हम क्यों हर बार मुमरा शहर के लोग क्यों सरवाइव करे? ये मेरा सवाल है। और आज जो है हम यहाँ पर जमा हुए, ये आखिरी चेतावनी के साथ जमा हुए। यहाँ पर यूसुफ अंकल भी है, मुमरा शहर अध्यक्ष हमारे जहांगीर भाई भी है, हमारे बाकी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये आखिरी चेतावनी के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ के जो एक वक्त दिया है, अभी इन लोगों को हम लोग वक्त दे रहे हैं कि भाई ये हफ्ते भर के अंदर जो है अगर ये वॉशरूम, ये टॉयलेट जो है वो चालू नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो मुस्लिम लीग और यूसुफ अंकल के साथ हम लोग सब लोग एक देखना आप आने वाले दिनों में देखोगे। और किसी भी तरीके से ये टॉयलेट जो है हम लोग जल्द से जल्द चालू करवा के रहेंगे। इसके अलावा जहाँ पर जरूरी है, जैसे गुलाब पार्क मार्केट है, आपको पता है फला गार्डन के पास वहाँ पर जो है वो एक जगह वहाँ पर खाली है। हमने वहाँ पे भी कहा था कि वहाँ जरूरत है, आप वहाँ पे भी एक इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि मार्केट से नजदीक पड़ता है। और महिलाएं जब शॉपिंग के लिए आती है दूर दूर से आती है, हर कोई मुमरा का नहीं है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दूसरी जगहों से आ रहा है, तो वहाँ पर उनके लिए वो सुविधा होगी। लेकिन नहीं, अभी भी इनको ये देखना है कि पहले उद्घाटन कौन करेगा, यहाँ के विधायक करेंगे या अपोजिशन पार्टी करेगी। ये अब तक जो है वो उद्घाटन की लड़ाई चल रही है। क्रेडिट मैं लूंगा कि तू लेगा, कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिलेगा कि मुझे मिलेगा। अब तक इसी की वजह से हम उमरा वाले जो पीछे जा रहे हैं, ना सिर्फ टॉयलेट के मसले में बल्कि हर मसले में। यदि अगर 2 से 3 दिन में चालू नहीं होता है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है? नहीं, अभी हम लोगों ने क्या सोचा है, हम लोगों ने इनको वक्त दिया है। यूसुफ अंकल हफ्ते भर का टाइम दिया है, कितना आप बोलो फिर। हफ्ते भर का हम लोगों ने सोचा है कि इनको टाइम देंगे, वरना हम किसी के उद्घाटन का इंतजार नहीं करेंगे। मुमरा वाले खुद बाहर आएंगे, ये ताला तोड़ेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे।
अधिकारियों से बात की थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि 8 दिन के अंदर सात चर्ची को तोड़ दिए, साइन हो जाएगा और चर्ची को भी तोड़ दिए, टॉयलेट चालू हो जाएगा। हाँ, बन गया। क्या कहो? मैंने हफ्ते भर का भी टाइम कहा है, हफ्ते भर में अगर ये चालू नहीं हुआ, 8 दिन में चालू नहीं हुआ, ये मुमरा वाले खुद आएंगे और जगह जगह के टॉयलेट का उद्घाटन होगा और आप लोग सब आइएगा उस वक्त कवर करने के लिए। शहर की जो सत्ता पर पार्टी है वो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जो बेसिक जरूरत है टॉयलेट की 12 से 15 लाख की आबादी इस शहर की, लेकिन पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो एक भी टॉयलेट की, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खासकर महिलाओं को। तो शहर में टॉयलेट नहीं है और जो टॉयलेट यहाँ पे रेडी में रखे गए वो 1 साल हो गया लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इनका जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, जो इन्होंने विकास 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 का नाम लिया है, ये खाली ढोंग किया हुआ है और तमाशा किया हुआ है। विकास के नाम पे मुमरा शहर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। अभी फॉर्मेलिटी के हिसाब से ये जो टॉयलेट रखा गया है ना पीछे, उसकी हालात आप देख लो, उसके अंदर खड्डे हो गए, चोरियाँ हो चुकी है, उसके अंदर के अप्लायंसेस वगैरह निकाल लिए गए हैं, चोरों के जरिए चोरी की गई है। क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप चालू नहीं करोगे, उस पर मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो वो जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग लोग करेंगे। दूसरी चीज़, तकलीफ की बात और विकास की बात, तो आज 15 साल से हमारे एमएलए साहब भी बैठे हुए हैं, उनके नगर सेवक भी 10 साल से ही है। आज अमृत नगर के अंदर अगर औरतें, हमारी माँ बहनें शॉपिंग करने के लिए आती हैं, तो अगर उनको किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए टॉयलेट जाने की, तो यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मर्द हजरात के लिए चलो दारुफला मस्जिद है, मरकज़ के अंदर चले जाएंगे, गुलाब पार्क मस्जिद है, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हमारी माँ बहनें कहाँ जाएंगी? तो आज तक के इनके नगर सेवकों को दिखाई नहीं दिया, एमएलए साहब को दिखाई नहीं दिया कि ये बेसिक नीड्स है, बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होना चाहिए शहर में। और ये एकदम प्राइम लोकेशन पड़ जाता है। अमृत नगर से ले करके आप अगर मेरे ख्याल से शिमला पार्क चले जाए तो ये प्राइम लोकेशन है। इसके बीच में शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी बहन ने, फरत ने कहा है कि हम लोगों ने इनको हफ्ता 10 दिन का टाइम, हफ्ते भर का टाइम दिया हुआ है। अगर ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते, इनका हाल वो गधे की तरह है, जब तक पीछे से चाबुक ना मारो ये चलते नहीं है। टीएमसी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो खाली तारीख पे तारीख देने वाला काम करे। चड्डा जी से, जो चड्डा जी थे ना पिक्चर के अंदर, दामिनी पिक्चर में, उससे बहुत प्रभावित है ये लोग। तो इनको धक्का देना पड़ता है तो ये चलते, और हम लोग को बाखूबी धक्का देना आता है इंशाअल्लाह ताला। जहांगीर पर टॉयलेट को लेके हमने यहाँ के जो विधायक है माननीय जितेंद्र रवा का, उनसे भी सवाल किए और नगर सेवकों से भी सवाल किए कि मुमरा में टॉयलेट क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो उनका बस एक ही जवाब होता है कि जगह नहीं है मुमरा में टॉयलेट बनाने की। तो अगर आप मुंबई देखें, थाना देखें या कलवा देखें, तो जो टॉयलेट बने हुए वो ज़्यादातर फुटपाथ के ऊपर बने। तो क्या यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाए जा सकते? जो फला गार्डन है उसके पास क्या टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता है? वो बोलते हैं कि तुम जगह बताओ। देखिए मोइन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे माफ़ हो जाऊंगा, मेरे को पहले हंसी आई। अवार्ड साहब के जवाब पे मेरे को हंसी आ रही है कि एक तो आप 15 साल से एमएलए हमारे मुमरा शहर के, अगर मैं आपको भी खड़े खड़े जगह बताऊं बिना सर्वे के, तो मैं 50 जगह बता सकता हूं कहाँ शौचालय बन सकता है। आप 15 साल से यहाँ के एमएलए हो, आपके नगर सेवक है, जो इतनी बड़ी बड़ी टीम आहे, तुमचं लोकांची मोठी टीम आहेत ना, तर तुमची मोठी टीम कुठे आहेत? तर कामं करतात ना का तुमची मोठी टीम इकडे मुमऱ्यात मध्ये? त्या लोकांना दिसत नाही का? हाँ, दारूफला मस्जिद के सामने, एकॉर्ड के सामने एक शो पीस बनाया गया, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। एक महिला है, वो आती है पानी के लिए, पानी का पाइप ले खड़े रहती है। अरे भाई, वहाँ इतनी सारी जगह है, अगर रोड क्रॉस करोगे तो शरीफा रोड किस्मत कॉलोनी के उस तरफ में जगह है, तनवर नगर पे जगह दी गई है, वहाँ पर खाली स्पेस पड़ी हुई है। ये सब नहीं दिखाई दे रहा जगह इन लोगों को? वहाँ है ना जगह, अब आओ ढूंढो और हमसे पूछो। अगर आपके लोग अगर कामचोर है, हम लोग है ना मुस्लिम लीग वाले, काम करने वाले लोग हैं, हमसे पूछो ना जगह, हम बताते आपको जगह। तो मुमरा में टॉयलेट की समस्या को लेकर आप शासन प्रशासन और यहाँ के विधायक से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अपील तो मेरी यही है, 15 साल जो है आप लोग को मौका दिया गया, 10 साल आपके नगर सेवकों को मौका दिया गया। आप लोगों से खाली यही अपील है कि आप जो है अपने घर रहें, आराम करें, हम नए लोगों को मौका दें आगे आके। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर की खिदमत में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला बाखूबी लगे रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे काम लेगा इंशाअल्लाह। अभी जैसा आपको जहांगीर भाई ने और फरज बेटी ने बताई आपको कि दारुफला के बाद ये फला गार्डन था पहला, अभी उसको तोड़ दिया गया है, वहाँ बाथरूम होना बहुत जरूरी था। इस बारे में मैंने 4 बार पत्र व्यवहार किया, 4 बार। जब बोसा भी इधर पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पहला तो क्या वो दिया कि बाबा हम लोकल कॉर्पोरेटर से पूछते, जबकि कॉर्पोरेटर कोई था नहीं।
कारपोरेटर की जब छुट्टी हो गई थी, घर पे चले गए थे, उसके बाद में फिर इधर पे गायकवाड़ आया, सुधीर गायकवाड़ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया, वो बोला ठीक है ओके, एक बाथरूम जो आप देखेंगे उधर एमईएमएलई में रखा हुआ है, वो बाथरूम उसके लिए आया गया था, मगर लोकल लोगों ने उसका विरोध किया। तो मैं बोला साहब विरोध किया तो आप पुलिस स्टेशन जाना बोलता। मैं तो हमारे विधायक साहब से और हमारी जो कारपोरेशन की जो सौरभ राव साहब है उनको एक ही बोलूंगा, यहाँ मर्द की औलाद को भेजो, यहाँ दूसरे की सुनने वाली और आप पर डरपूक लोग को मत भेजो। अधिकारी यहाँ डरपूक है, वो मर्द नहीं है, इसलिए डरते हैं, कोई भी लोग डर जाते। अरे तुमको डरना है क्या है, वो जगह खाली है ना, तो आप रखो ना लोगों की सुविधा के लिए। आपको एक बिल्डिंग के सामने आके बोला ये रखने का नहीं, इधर आईबा लोग कोई भी आके बोला रखने, अरे तुम उनकी क्यों सुनते, जाओ पुलिस स्टेशन, तुम भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप 353 दाखिल करो ना उनके ऊपर। ये हिम्मत नहीं तो आप मत आओ घर पे, अब क्यों पगार ले रहे आप लोग। मेरे लेटर पे ऑलरेडी पास हुआ था, वो नोटिंग भी मेरे पास है, वहाँ के लिए उधर उन लोग पास किया हुआ था, वो उधर बाथरूम क्यों नहीं रखते। ये बात बोल के आज 3 साल हो गया, उसका पूरा पेपर मेरे पास है। यहाँ तक सेंगे जो है वो बोलता हम लोग लेके गए थे यूसुफ भाई, मगर उधर पे रखने देते नहीं है। क्यों नहीं रखने देते उधर पे, आप लोग क्यों नहीं उनका विरोध करते, आप लोग क्यों नहीं पुलिस में गुना दाखिल करते उनके खिलाफ। इसलिए मैं हमारे विधायक साहब से और हमारे जो कमिश्नर साहब है उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जल्द से जल्द उनके खिलाफ एक्शन लो, जो आपको रखने नहीं देते। वहाँ एक बाथरूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी जैसा आपको जाकिर भाई ने बताया कि हम लोग दारूखुला में चले जाते, मगर लेडीज कहाँ जाएगी, और दुनिया भर की लेडीज वहाँ आती है, वो बाजार के अंदर, यहाँ तक मुंबई के छोटे बाहर से भी बेचारे आते हैं, यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ के उन लोग अपनी शॉपिंग करते। ईद में देखेंगे आप शॉपिंग के लिए जगह नहीं थी, यहाँ के आप जगह से बोलते हमने पार्किंग किया, आज पार्किंग नहीं रही, वो आज क्यों उन लोग उठाते हैं, आके गाड़ी क्यों उठाते हैं। ये सब मेरा बात बोलना था। अगर उन लोग अभी भी नई जगह तो हमको जगह ना अच्छी तरह से आते हैं, हमने अच्छे अच्छे जगह ये क्या चीज है।